जैसा कि आप पिछले पेज में आप पढ़ चुके हैं कि बहादुर के आने से चारों तरफ खुशियाँ आ जाती है, घर में खुशियाँ आ जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार की कोई चिड़िया या कोई जानवर जब हम बच्चे जब घर में जब लेकर आते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। घर में भी चारों तरफ खुशियाँ हो जाती है, सब लोग उसमें इंगेज हो जाते हैं। उसी तरह से जो है बहादुर के आने से खुशी बढ़ गई है और बहादुर पर भी सबका ध्यान हो गया है। बहादुर भी बड़े ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। तो चलिए इस पेज को शुरू करते हैं। या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ये तू लोग छिपकली को क्या कहते हो? ये तुमने शेर देखा है? ऐसी ही ना जाने कितनी सारी बातें छोटे छोटे बच्चे जैसे आपस में खेलते वक्त करते हैं। उसी तरह से बहादुर से भी किया करते थे, क्योंकि बहादुर भी उन्हीं की तरह का एज का था, छोटा बच्चा था। उससे पहाड़ी गाने की भी फरमाइश की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार से छेड़खानियां करते थे। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी कि बहादुर खाना खा लो। जो भी आता सबसे पहले पूछता बहादुर खाना खाया है कि नहीं। तो बहादुर के लिए लेखक की पत्नी सभी को बड़ा फिक्र होता था। और उसके मित्र भी जो आते थे वो भी पूछते थे और गाने की फरमाइश करते थे। और जितना वो गाना गाता, जितना वो कहता था, उससे ज़्यादा वो हंसता था। चलिए अगला पेज। हाँ, अगला पैराग्राफ। निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरत की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकरों को तलती भूनती हूँ। यहाँ पर लेखिका जो है लोगों को सुनाने के लिए इस तरह की शब्दों का प्रयोग कर रही है कि मैं और औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को कष्ट देते हैं, तलते भुनते हैं। शब्द का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है कष्ट देने के लिए। मैंने तो नौकर चाकरों को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 माहवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक निक्कर कमीज उस रोज लाए थे। यानी कि वो कहना चाह रही हैं कि पहले ही वो निक्कर और कमीज उनको ला कर दे दिए हैं। और अक्सर वो कहते हैं कि बहादुर के ऊपर यदि कुछ अधिक खर्च भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। खर्च हो जाए 100-150 रुपए से कुछ नहीं होता है। 100-150 रुपए मैं उस पर अधिक भी खर्च कर दूंगा। इस तरह से लेखक का कहना है यहाँ पर। और भी कपड़े मैं बनवा रही हूँ, और भी कपड़े मैं बनवा रही हूँ। ये तो खर्च है, कपड़े भी उन्होंने ला दिया है, और भी कपड़े मैं बनवा रही हूँ। चलिए इसे एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा और इसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। अब अगला पैराग्राफ। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ने जाता था। वह हाथ के सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुतलियों पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे वृक्ष बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। यहाँ पर वो घबरा जाती हैं और घबराने से इस तरह की शब्दों का प्रयोग भी कभी कभी कर लिया करती थी। वृक्ष बंदर यानी बंदर की जात उन्हें कहा उन्होंने। क्योंकि बंदर जैसे बिना डरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा लेते हैं, वैसे ही बहादुर बिना पकड़े ही दौड़कर चढ़ जाता था, जो असंभव था और सारे बच्चों के लिए। लेकिन बहादुर के लिए तो एक खेल था, क्योंकि जंगलों में वो रहता था शुरू से, बचपन से ही उसे इन सब कलाओं को करने में बहुत आनंद आता था। तो इस तरह वो दौड़कर अपनी कलाओं को दिखाता था। लेकिन लेखिका इससे घबरा जाती थी। वह घर की सफाई करता। काम क्या क्या करता था देखिए। वह घर की सफाई करता, कमरे को पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता, पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मालता। ये सारे उसके पूरे दिन के काम थे दिन में।
वह रसोई में भी जाना चाहता था, रसोई भी बनाना चाहता था, खाना बनाना चाहता था। पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटियां बनाती थी। निर्मला की उसे बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी निर्मला की, इसलिए निर्मला के लिए भी उसे फिक्र रहती थी। तो कभी कभी वो कह दिया करता था कि मैडम मैं ही बना देता हूँ। लेकिन निर्मला, चूंकि वो स्वयं बनाना चाहती थी, वो अपनी इच्छा की खाना अपने तरीके से बनाना चाहती थी, इसलिए वो बहादुर को नहीं देती थी, वो स्वयं बनाती थी। इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी, और दवा भी जो लेती थी तो समय समय पे बहादुर उसे याद दिलाया करता था। कैसे दिलाता था? बहादुर उसको कोई काम करते देखता, कहता था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। वह कोई भी काम करता होता, समय हो समय होने पर बंदर की तरह दौड़ते हुए, रिक्श भालू की तरह दौड़ते हुए कमरे में जाता और दवाइयों का डब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते। बाद में वह भी आ जाता था। वह एक बार मेरी ओर देखता, सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह किसी बहुत सी मामूली घटना का रिपोर्ट देता। देखिए कैसे कैसे घटनाओं का रिपोर्ट देता था वो। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था। या तो दूसरा रिपोर्ट देता, बाबूजी भैया सिनेमा गया था। उसके बाद वह इतना हंसने लगता था जैसे बहुत मजेदार बात उसने कह दी हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा होते हुए भी मैं जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करता था कि आगे बहादुर क्या कहने वाला है। तो मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला भी कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो देखिए कैसे वो अपनी बातों को रखता था। और अगले हम पेज में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर ये डाउनलोड नहीं होता है, इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं।